अपने तरीके से समझा देते हो तो ठीक है, वरना फिर अगर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी तो वो बात आखिरी होगी। मैं कल प्रेस क्लब जा रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब वक्त आ गया है इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। अपने घर से बाहर निकलें और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा राफे, तुम मेहरू को समझाने की बजाय उसके साथ मिल गए। क्या समझाता मामा? मेहरू ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। समन शाह और उसके बेटों का चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। और क्या मिला इन सब से? सिर्फ रुसवाई और बदनामी। तुम्हें अंदाजा है कि किस तरह से सारे खानदान वाले मुझे कॉल कर चुके हैं, किस तरह बातें कर रहे हैं लोग। लोगों का तो काम है ना बातें बनाना। राफे प्लीज बेटा बस कर दो। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मेहरू की किसी भी नादानी में उसका साथ दो। उसे समझा दो कि वो इस घर की इज्जत है, हमारी होने वाली बहू है। अपने तरीके से समझा देते हो तो ठीक है, वरना फिर अगर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी तो वो बात आखिरी होगी। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। जी थैंक यू। लोकेशन पिन सेंड कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? अम्मी, एक चैनल से कॉल थी। वो ज़ीशान के केस के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। इनवाइट किया उन्होंने हमें, और बल्कि एक काम की जगह आप भी मेरे साथ चलें। हम दोनों को इनवाइट किया उन्होंने। मेहरू, तुम उन लोगों को मना कर दो। मना कर दूं? अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। हमें किसी भी किस्म की खबर का हिस्सा नहीं बनना। क्यों हिस्सा नहीं बनना अम्मी? किस किस्म की जिद कर रही हो तुम? टीवी पर आओगी अब। तुम्हारे चाचू और बीजान को ये बात हरगिज गवारा नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम मानी। वालेकुम सलाम राफे, कैसे हो बेटा? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा हुआ राफे तुम आ गए। प्लीज तुम मम्मी से बात करो ना, मुझे उनसे परमिशन दिलवाओ। मानी सही कह रही हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। राफे अब तुम इस तरह की बातें करोगे? कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग क्यों नहीं समझते, अगर मैं एक चैनल पर जाकर ज़ीशान के केस के बारे में बात करूंगी तो दूसरे सारे चैनल खुद ब खुद इस केस की कवरेज करेंगे। जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ही ज्यादा समन शाह पर प्रेशर बढ़ेगा। समन शाह पर जितना प्रेशर डालना था हम डाल चुके हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मीडिया को शानी के केस में इंटरेस्ट है? नहीं, उन्हें अपनी रेटिंग में इंटरेस्ट है। वो तुमसे उल्टे सीधे सवालात पूछकर अपनी शोहरत हासिल करेंगे और शानी के केस को बहाना बनाकर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात करेंगे जो मुझे नहीं पसंद। मेहरू, यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है, और मामा वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो तुम किसी भी चैनल के किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाओगी। अंडरस्टूड? बीजान, सबसे पहले आप मिठाई खाएं। जैन शाह को अरेस्ट कर लिया है, देखना बहुत जल्दी उन्हें सजा भी मिल जाएगी। भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसे सजा तो हुई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अरे वालेकुम सलाम, इधर आओ बेटा। माशाल्लाह, ये तो तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई और उसे सजा हो गई। बीजान, ये मेरी मेहरू का ही हौसला है जो इसने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, आप वाकई बहुत हिम्मत वाले हैं आपके बच्चे, खास तौर पे मेहरू। भाई राफे, इसने हर दर की खाक छानी। जहाँ पे जाते हुए मर्द भी घबराते हैं ना, ये वहां भी गई है इस केस के चक्कर में। और माजरत के साथ ऐसी जगहों पे ना गुंडे बदमाश ही होते हैं, उन्हीं को जेब देती। शरीफ खानदान की बहू बेटियां ऐसी जगहों पे नहीं जाती हैं। भाभी, मैं तो कहती हूँ आपने जितनी आजादी अपनी बेटियों को दी है ना, आपकी हिम्मत को सलाम। हालात अच्छे हुए ना तो 21 तोपों की सलामी भी दे दूंगी मैं आपको। लेकिन यकीन जाने, अगर मेहरू की जगह मेरी उरूज होती ना, मैं तो उसे घर से बाहर भी कदम नहीं रखने देती। हरगिज इस किस्म की आजादी नहीं देती। अल्लाह ना करे परवीन कि कभी तुम मेरी जगह हो और उरूज मेहरू की जगह।
जो दुख और दर्द हमने सहे हैं ना, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। वो सिर्फ हमारा खुदा जानता है। अरे भाई क्या हो गया है तुम लोगों को? खुशी के मौके पे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई अब उसे सजा मिल गई है, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं आती। भाई मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लड़की सारे काम खुद क्यों करती है। अब गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक के पास खुद जाने की और वहां बैठ के गाड़ी ठीक करवाने की क्या जरूरत थी? ठीक करवाना था तो फिरोज को कहती, राफे को कह देती, वो गाड़ी ठीक करवा देते, मगर खुद वहां जाके बैठने की क्या तुक बनती है? वो बीजान मेहरू की गाड़ी 4 दिन से खराब थी और रिक्शों में आ जाके परेशानी हो गई थी बहुत, इसीलिए वो खुद चली गई और फिरोज से कहा था, लेकिन फिरोज तो झूला झूल रहे थे। अरे भाई, ऑफिस जाते हैं, 10,325 काम होते हैं इनको, हमारे लिए ही टाइम नहीं है इनके पास। माजरत के साथ भाभी, आपका और आपकी बच्चियों का कितना भी कर लेना फिरोज, लेकिन आपकी जबान पे हमेशा शिकवा ही रहता है शुक्र के बजाय। शिकायत कहाँ कर रही हूँ परवीन, मुझे भी मालूम है फिरोज बहुत मसरूफ रहता है, इसीलिए तो मेहरू खुद चली गई थी मैकेनिक के पास। मगर भाभी, उसको खुद से जाने की जरूरत ही क्या थी? 1-2 दिन वेट कर लेती, मैं साथ चला जाता उस पे। मैं तुम्हें सच बताऊं सादिया, वर्कशॉप पे मेहरू को देखकर ना मेरा दिमाग घूम गया था। इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। अब वहां लड़की का खुद बैठ के गाड़ी ठीक करवाना ये लड़कियों का काम है? करना चाहिए था उसे, मुनासिब लगता ही है। भाई हम तो समझा समझा के थक गए हैं भाभी, मजाल है जो इन माँ बेटियों के कान पे जू भी रेंगती हूँ। कितनी बार कहा है कि जवान बच्चियों को उनकी मनमानी ना करने दें, कभी बड़ों की भी तो बात मान लेना वो। और बुरा मत मानिएगा भाभी, आपको तो पता है बीजान को हमारे बच्चों से किस कदर प्यार है, हर वक्त फिक्र लगी रहती है, इसलिए समझा रही हैं आपको। मैं कहाँ बुरा मान रही हूँ परवीन, मैं तो इस घर में किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती। बीजान से चाय का तो पूछा नहीं, चाय बनाते ना बीजान के लिए। मैं चाय लेके आती हूँ। बीजान, आपको मेरे और फिरोज के सामने भाभी से सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप तो जानती हैं उनकी बेटियों को कोई एक लफ्ज भी कहते तो मुंह फुला के बैठ जाती हैं। भाई मैंने तो जो कहा सच कहा, अब अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। मैंने कोई बात गलत की है? नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात की है आपने। जवान बेटियों की माँ को तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।